हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टीमीटर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीमीटर है। देखिए, पहले आप इसमें देखिए है कि स्क्रीन है मल्टीमीटर में, फिर आपका कुछ वैल्यूज़ दे रखा हुआ है डिफरेंट पैरामीटर्स का, और नीचे कनेक्टिंग नॉब्स है। अब स्टार्ट कहाँ से को ऑफ कीजिए इसको, ऑफ। हाँ ठीक, ये आपके ऑफ कंडीशन में है। अब आप इससे क्या क्या मेज़र कर सकते हैं पहले वो देखिए, फोकस कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, जो आपका V लिखा हुआ है वोल्टेज है, और साइन देखते जाइए, आप हाथ दीजिए वहाँ पे। V और इस तरह का साइन आपको पता है AC का साइन होता है, तो ये AC वोल्टेज मेजर कर रहे हैं आप। ठीक है, फिर आप आ जाइए V वोल्टेज, अगर ये डॉट डॉट वाला है मतलब DC वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ओम है मतलब रेजिस्टेंस मेजर करना है इस पॉइंट से। कहाँ से कहाँ तक रेंज देख लीजिए, ये आपका है 2 मेगा, एम से मेगा ही होगा ना, तो मतलब कि आपका स्टार्ट है 200 ओम से लेके 2 मेगा ओम तक। उसी तरह से वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वो आपका है 200 मिली ओम से लेके मिली वोल्ट से लेके आपका 600 वोल्ट तक का मेजर करना है। सिमिलरली जो डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज जो है वो आपका 200 वोल्ट से 600 वोल्ट तक का रहेगा। फिर एम्पियर पे आ जाइए, करंट। ये डीसी का करंट का आपका मेजरमेंट होगा यहाँ से। ये आपके पास 2 मिली एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक है। 2 मैक्रो, ये नीचे वाला मैक्रो नहीं, ये जो नीचे वाला है ये पोर्शन इसका, ये आ गया ना, ये किसका है, ये एम्पियर का ही है ना। हाँ, तो ये जो डीसी मेजर करेंगे, हाँ, तो डीसी आपका अच्छा स्टार्टिंग है 200 माइक्रो से ना, 200 माइक्रो एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक का। और फिर दूसरे में 10 एम्पियर तक। तो और ये आपका मतलब 200 माइक्रो एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक। और फिर जब ये नॉब यहाँ हम चेंज करेंगे, अभी आपको बताएंगे, ये इससे 10 मिली एम्पियर, यहाँ तक आप 10 एम्पियर तक का मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए एक दे रखा है HFE क्या है, आपको ट्रांजिस्टर चेक करने का, कि ट्रांजिस्टर में NPN ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसका बेस कौन सा है, मीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, ये चेक करते हैं। फिर आ जाइए एक कंटिन्यूटी जो आपका जो वाईफाई का सिग्नल बना हुआ है उस टाइप का, तो इस कंटिन्यूटी से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी वायर आपका कहीं ब्रेक तो नहीं है। अगर आप इसमें डाल के और अभी चेक करके आपको दिखाएंगे, तो अगर ब्रेक होगा बीच में वायर, तो आपका एक आवाज़ टन का एक आवाज़ करेगा, अभी दिखाएंगे हम। फिर आ जाइए रेजिस्टेंस में आपको बता ही चुके हैं। फिर डायोड है कि यहाँ पे ये डायोड का सिंबल बना हुआ है, तो आप डायोड यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डायोड आपका फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम करके दिखाएंगे आपको। आप पहले स्टार्ट करते हैं नॉब पे। देखिए, तो इसमें 3 नॉब लगा हुआ है। एक कॉमन है जो ग्राउंड होगा, जिसमें कि हम नेगेटिव को डालेंगे हमेशा, ब्लैक वाला वायर। और उसके साथ 2 हैं, अगर तो हमको अगर वोल्टेज मेजर करना है या बहुत कम करंट मेजर करना है, तो ये सेकंड वाला जो येलो रेड वाला नॉब है वो इसमें डालेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, वोल्टेज, करंट और डायोड का भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले में हमें जब ज़्यादा एम्पियर करंट 10 एम्पियर करंट होगा तो हम मेजर कर सकते हैं। और क्या क्या है इस साइड में देखिए, ये 10 एम्पियर से मेजर कर सकते हैं, 10 एम्पियर तक 250 वोल्ट है। और ठीक है, बस इतना ही। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, तो ये फोकस होने दीजिए। अब पहले काम करते हैं, पहला स्टार्ट कीजिए कंटिन्यूटी वाला चेक करने का। देखिए, वो एक वायर लीजिए, देखिए ये अगर वायर ठीक है तो मतलब बीच में ब्रेक कहीं नहीं है, तो देखिए एक आवाज़ करेगा, मतलब सही है। अगर ये आवाज़ नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ब्रेक है। ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूटी चेक करने का। अब हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास ओपन रजिस्टर नहीं है, बट इसमें लगा हुआ रजिस्टर है, तो इसी को चेक करते हैं। देखिए, कोई एक रजिस्टर चेक करते हैं, इस पर से रेजिस्टेंस देखिए लगा हुआ है। देखिए यहाँ ये 792 793 करीब आ रहा है आपका, 794 या हाँ 790 के आसपास का ओम आ रहा है। ये देखिए 793 ओम आया। ठीक है, तो ये आप इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिए। इसी तरीके से जो रेंज इसका दिया हुआ है उस रेंज में आप मेजर कर सकते हैं। और एक बात और,
कि जब हम मेज़र करते हैं तो हमेशा आप जो ज़्यादा वाला वैल्यू, चाहे वोल्टेज मेज़र कर रहे हो, करंट मेज़र कर रहे हो, हमेशा ज़्यादा से स्टार्ट कीजिएगा। मतलब जैसे अगर वोल्टेज कर रहे हैं, ऐसे वोल्टेज कर रहे हैं तो 600 वोल्टेज से स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका कम वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं और आप जिस इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा तो आपका मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, वायर मेजर कर लिया, अब करंट चेक में करना है कुछ, और हम अब डायोड मेजर करना चाह रहे थे ना, तो डायोड का भी हमारे पास खुला हुआ डायोड तो नहीं पर किसी अपरेटस में डायोड लगा होगा, उससे हम लोग चेक करते हैं। इसी में था ना, हाँ देखिए यहाँ पे एक डायोड है, तो इस डायोड को चेक करते हैं कि डायोड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए, देखिए एक साइड से नंबर शो कर रहा है स्क्रीन पे, दूसरी साइड शो नहीं कर रहा है। अगर ख़राब होगा ये कनेक्ट है, इसमें नहीं चेक होगा। नहीं चेक, अच्छा दूसरे से चेक, इससे काम नहीं कर रहा है तो इसमें डायोड है, इसमें चेक कीजिए। ये डायोड देखिए, एक साइड से दिखाया तो ये 1 ही सिर्फ आ रहा है, दूसरे साइड से कोई नंबर आएगा देखिए। अगर दूसरे साइड में 1 आए या 0 आए मतलब डायोड ख़राब है। अगर एक साइड में इस तरह का कोई पॉइंट नंबर आ रहा है, दूसरे साइड में 1 आ रहा है तो डायोड आपका फंक्शनिंग कंडीशन में है। ठीक है, चलिए तो हमने डायोड चेक कर लिया, रेजिस्टेंस चेक कर लिया, और अब करंट अगर मेज़र करना चाहते हैं तो करंट मेज़र करने का यहाँ कुछ ऑप्शन है, डायरेक्ट AC करंट मेज़र हो जाएगा। ठीक है, दीजिए ये देखिए AC वोल्टेज पे, AC करंट पे हमने लगाया है। जरा हिल, हाँ शांत होने दीजिए। AC अच्छा वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ना, 600 वोल्ट तक हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए तो जो सप्लाई हमारा घर में होता है 250 वोल्ट से ज़्यादा तो होता नहीं है, तो हम देखिए यहाँ मेज़र कर रहे हैं। स्विच ऑन कीजिएगा, ऊपर वाले से दबाना पड़ेगा। हाँ रुकिए, एक से दूसरे वाले से दबाते हैं ना, उसको नीचे कीजिए। हाँ डालिए, हाँ देखिए ये देखिए 230 वोल्ट 229 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका AC वोल्टेज हमने मेज़र कर लिया। इसी तरीके से आप करंट भी मेज़र कर सकते हैं। तो और रही करंट का मेज़र करने का, तो इस नॉब को चेंज कीजिए जरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो करंट मेज़र होगा वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट का होगा। ठीक है, अगर आप बड़ा करंट मेजर मतलब 10 एम्पियर तक का मेज़र करना चाहते हैं तो नॉब को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से अगर हम मेज़र करेंगे तो करंट मिल जाइए, करंट वाला यहाँ पे ले आइए एम्पियर वाले में। ये भी नहीं होगा, कुछ ऑपरेटर्स चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास अभी कुछ ऑपरेटर्स नहीं, बट अब चेक कर सकते हैं। तो ये हमने क्या क्या मेज़र कर लिया, इससे हमने रेजिस्टेंस मेज़र कर लिया, वायर कंटिन्यूटी चेक कर लिया, डायोड चेक कर लिया, और ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, पर हमारे पास अवेलेबल ट्रांजिस्टर नहीं है, इसको दिखा नहीं पा रहे हैं आप। नॉब आपको दिखा दिया, और वोल्टेज मेज़र कर लिया हमने। ठीक है, तो इतना कुछ आप मेज़र कर रहे हैं। सावधानी ये बात नहीं है कि जब भी आप मेज़र करेंगे, जो भी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं, तो हायर वोल्टेज से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपका डैमेज नहीं हो। चूँकि अगर आप जो मेज़र कर रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का, अगर वोल्टेज ज़्यादा रहा या करंट ज़्यादा रहा और कम अप वाले नॉब से मेज़र कर रहे हैं तो डैमेज हो सकता है आपका मल्टीमीटर। तो इस तरीके से आपका मल्टीमीटर का फंक्शनिंग जितना है हमने सबको डिस्कस कर लिया है। और आप कभी लैब आएंगे, जब क्लास खुलेगा तो आप खुद करके देख सकते हैं, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हमको मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ भी हम करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।